हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि को बहुत महत्व दिया गया है। मार्गशीर्ष महीना भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। वहीं मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या पितरों की कृपा पाने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब अगर हमें पितरों की कृपा पानी है या भगवान की कृपा पानी है तो मार्गशीर्ष से अच्छा कोई भी महीना हमारे लिए नहीं है। इस महीने में हमें इन दोनों की ही विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लोग स्नान दान करने के अलावा पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों को दान देते हैं। ऐसा करने से हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। अर्थात मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन हमारे लिए खास होता है। इस दिन कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इस दिन करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मार्गशीर्ष अमावस्या के देवता कौन हैं, अर्थात हम इस दिन किस देवता की पूजा करें। साथ ही स्नान ध्यान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इस अमावस्या पर राशि के अनुसार किस मंत्र का जाप करें, यानी कि कौन सी राशि के लोग किस मंत्र का जाप करें जिससे कि उनकी मनचाही मुराद पूरी हो और उन्हें अमावस्या का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने की जो अमावस्या है वो हमारे सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है। अगर हम इस दिन सच्चे मन से पूजा करें, भगवान की आराधना सच्चे मन से करें तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर कोई भी पूजा सही समय और सही मुहूर्त पे की जाए तो उस पूजा का हमें लाभ दोगुना मिलता है। तो इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या का क्या शुभ मुहूर्त है पूजा का, तो आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर 2023 को सुबह 5:01 तक रहेगी। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। हमें ये त्यौहार 12 दिसंबर के दिन मनाना है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो स्नान का सुबह का मुहूर्त है वो 5:14 से लेकर के सुबह 6:09 तक है। और पितृ की पूजा करने के लिए जो मुहूर्त है शुभ, वो है हमारा सुबह 11:54 से लेकर के दोपहर 12:35 तक। इस शुभ मुहूर्त में अगर हम पितृ अमावस्या की पूजा हम करेंगे तो इसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन हमें विष्णु भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है और हमारी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए। हम क्या ऐसे काम करें जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो, हमारे जीवन में सुख और शांति आए, साथ ही हमारे सभी कष्ट दूर हों। इस दिन पितरों के लिए हमें उपाय करना चाहिए। इसके लिए हमें श्राद्ध तर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है। श्राद्ध तर्पण करने से हमें लाभ मिलता है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे परिवार को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर हम पे पितृदोष लगा होता है तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। पितृदोष हमारी गरीबी को बढ़ावा देते हैं, हमारी तरक्की और वंश वृद्धि में रुकावट डालते हैं। अगर आपके घर में अक्सर झगड़ा होता रहता है, अशांति है, तनाव रहता है, कोई घर का सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है, अगर आपके घर में कोई शादी करने वाला है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है या किसी के बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण हमें जरूर करना चाहिए। इस दिन अगर हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमारी ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही हमको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर पवित्र नदी में हम स्नान करें तो ऐसा करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है,
लेकिन यदि हम किसी पवित्र नदी में किसी कारण से नहीं स्नान कर पा रहे हैं तो घर पे ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। साथ ही शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास हमें घी का दीपक भी इस दिन जलाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ हमें इस दिन गाय और कुत्ते को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं और हमारे काम में कभी भी अड़चनें नहीं आती हैं। दोस्तों, अब आइए अब हम जानते हैं कि हमें इस दिन क्या काम भूल से भी नहीं करना चाहिए, जिनको करने से हमें हानि होगी। दोस्तों, अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और ये दिन पितरों को समर्पित माना जाता है। तो इस दिन हमें भूल कर भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इन सब चीज़ से हमें अमावस्या के दिन दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों जैसे कि लहसुन, प्याज, नॉनवेज, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कोशिश करें कि इस दिन घर में हम लड़ाई झगड़ा ना करें। ऐसा करने से हमारे पितृ तो नाराज होते ही हैं, साथ ही घर में अशांति का माहौल भी बनता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, माना गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन भूत पिशाच जैसी शक्तियाँ काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इस दिन ऐसी नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि अमावस्या की रात को शमशान घाट, कब्रिस्तान या किसी भी सुनसान जगहों पर ना जाएं। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या की तिथि पर गंगा समेत जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें से किसी में भी स्नान करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए हुए जितने भी कष्ट हैं, हमारे जितने भी पाप हैं, वो कट जाते हैं। साथ ही हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अमावस्या की तिथि पर विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करें और पूजा के समय राशि के अनुसार, यानी कि आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार भगवान विष्णु के नामों के मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि उसे इस दिन का भरपूर लाभ प्राप्त हो सके और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सके। मेष राशि के लोग इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें और पूजा के समय ओम श्री महीधराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से उन्हें लाभ मिलेगा। वहीं वृषभ राशि के लोग इस दिन स्नान ध्यान करके विधिवत नारायण की पूजा करें और पूजा के समय ओम श्री केशवाय नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि के लोग पूजा अर्चना के समय ओम श्री धनंजनाय नमः का जाप करें। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। कर्क राशि के व्यक्ति इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें और पूजा के समय श्री रघुनाथाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। ऐसा करने से उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सिंह राशि के व्यक्ति भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए ओम श्री नरसिंहाय नमः मंत्र का 2 माला जाप करें। इस मंत्र के जाप से उनकी मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। कन्या राशि के व्यक्ति श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ओम श्री श्री हरे नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। इस मंत्र के जाप से सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तुला राशि के व्यक्ति मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि पर ओम श्री विश्वकर्मणे नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अमावस्या की पूजा के समय ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। धनु राशि के व्यक्ति मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि पर पंचोपचार करके भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ओम श्री गोविंदाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 5 माला करें। मकर राशि के लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन ओम श्री दामोदराय नमः मंत्र का जाप करें।
इस मंत्र का जाप करने से जीवन में आ रहे सभी संकट और दुख दूर हो जाएंगे। कुंभ राशि के व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ओम श्री अच्युताय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और अगर आपको पितृ दोष लगा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। मीन राशि के व्यक्ति इस दिन भक्ति भाव से अपने आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके साथ ही पूजा के समय ओम श्री जनार्दनाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 5 माला करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि के दिन के विषय में कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।